हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो देखते हैं कि it refers to the total value of final goods and services which all the sectors of the economy are planning to buy at a given level of income during a period of accounting year। यानी कि एक साल में जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वो कुछ गुड्स खरीदने की प्लानिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एक साल के अंदर हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, वेदर वो हाउस होल्ड हो या फिर गवर्नमेंट हो, वो जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की प्लानिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे एग्रीगेट डिमांड जो होते हैं उनके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, ये जरा बताइए कि ये जो वो एक्सपेंडिचर होता है जो हाउस होल्ड जो होती हैं अपनी चीज़ों को खरीदने में लगाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कि जो अपनी चीज़ों को खरीदने में जो डिमांड होती है ना, उसको कंज्यूम करने में जो पैसा लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा कि इन्वेस्टमेंट में जितने भी पैसे खर्चे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स पे, जो भी गवर्नमेंट हमारी खर्चा करती है वो हमारा जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। उसके बाद आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो बाहर सामान जाता है और जो बाहर से सामान आता है, जब उन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं तो वहाँ पे हमारा नेट एक्सपोर्ट निकलता है। तो जब इन चीज़ों पे जो भी खर्चा होता है या फिर जो भी इनकम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ईडी के जो हैं 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है सी यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है हमारा आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है हमारा जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा है हमारा नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्स माइनस एम। आई बात समझ में। लेकिन अभी हमको जो है इन दोनों पार्ट को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। अभी हमको इन दोनों पार्ट को नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ हमको सी को और आई को पढ़ना है। यानी कि एडी इज इक्वल टू, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सी प्लस आई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी हमको दिखाना है। तो एडी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हमको सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं टेबल कैसे बनता है। सबसे पहले हम बनाते हैं अपने इनकम का एक पार्ट। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं हम अपने कंजम्पशन का एक पार्ट। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं हम अपना इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं अपना एडी। तो देखते हैं कि इनकम कभी कभी हमारी 0 रहती है, फिर हमारा इनकम कभी 100 हो जाता है, फिर कभी हमारा इनकम 200 हो जाता है, फिर कभी हमारा इनकम 300 हो जाता है। होता है ऐसा। तो देखते हैं इनकम के नहीं रहने पे भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पे हम कंजम्पशन ले लेते हैं 40। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए फिर भी हमारा कंजम्पशन होता है तो यहाँ पे हम कंजम्पशन ले लेते हैं 120। फिर यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा तो यहाँ पे हम कंजम्पशन ले लेते हैं। कंजम्पशन बढ़ेगा इनकम के बढ़ने के साथ। यहाँ पे इनकम 100 से 200 हो गया तो कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर 200 300 हो गया तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसको हम लोग लेते हैं 280। ठीक है, अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट जो बेटा होता है ना, हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमारी इकोनॉमी में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा कॉमन रहता है। ठीक है, या तो 40 रख लीजिए या तो आप 20 रख लीजिए, हमेशा जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो कॉमन रहता है। तो 20 20 20 20 हम लोग यहाँ पे इसको दिखा देते हैं। अब एडी हमारा कितना, एडी का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई यानी कि सी प्लस आई यानी कि हमको इन दोनों चीजों को क्या करना है, जोड़ देना है। तब हमारा क्या निकल जाएगा, एडी निकल जाएगा। तो 40 प्लस 20 कितना होता है, 60। 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 140। इसके बाद से हमारा 200 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 220। और 280 प्लस 20 क्या हो जाएगा, कितना होगा बताइए जरा सा, 300। तो यहाँ पे हमारा एडी निकल के आएगा। इसके बाद हमको एक चीज जाननी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इनकम 0 है, फिर भी यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा इनकम 0 है, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ये क्या है, हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब ही होता है बेटा कि इनकम के 0 होने की वजह से, अगर इनकम नहीं भी है तो भी वहाँ पे अगर हमारा कंजम्पशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इनकम के नहीं रहने पे भी हमारा जो है कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है, तो ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्यों होता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो है कुछ ना कुछ चीजें जरूरी होती हैं। तो अब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए, अरे बेटा बड़ा गंदी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखते हैं वाई को छोड़िए, अभी वाई को हम लोग कहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, वाई को हम लोग यहाँ डिनोट कर ले। चलिए, और कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद एक चीज आती है, यहाँ पे हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए 20 20 20 20 हर जगह कॉमन है। यहाँ पे मान लीजिए 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 30 40 जो भी चीजें होंगी। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पे 20 20 कर ले। हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो हर जगह कॉमन है। दूसरी चीज, हमारा जो सी है वो 40 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए हमारा सी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सी को हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, कंजम्पशन ऐसे बढ़ रहा है हमारा। पहला ही हमारा जो सी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जीरो पे भी, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी, अगर यहाँ पे मेरा जीरो लेवल ऑफ इनकम है, यहाँ पे भी जो हमारा कंजम्पशन है वो 40 है। क्यों, क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि इनकम लेवल जीरो होने के बावजूद भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, क्योंकि ये कंजम्पशन जो होता है सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अभी हम लोग कोविड के टाइम की बात करें तो वहां पे क्या था, हमारा इनकम तो हो नहीं रहा था, ना ही हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन हो रहा था, फिर भी हमारे यहाँ कंजम्पशन था या नहीं था। तो ये वही चीज आती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि इनकम लेवल अगर जीरो है तो भी जब वहां पे कोई कंजम्पशन होता है तो उसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। और ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इनकम जीरो है, लेकिन यहाँ पे हमारा कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हमारा हो गया सी का ग्राफ। अब एडी का ग्राफ क्या होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। यानी कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एडी का ग्राफ यहाँ से बनेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये हमारा एडी का ग्राफ होगा और इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो है ये जो हमारा आई है, इन दोनों के जो गैप के बीच में है वो आई है, और आई हमारा जो है हर लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई हमको पता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। और भी दो सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और नेट एक्सपोर्ट वाला सेक्टर, जो अभी हमको नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज है यहाँ पे कि पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। इनकम के जीरो होने के बावजूद भी यहाँ पे कंजम्पशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव, हम बता चुके हैं, क्योंकि वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। सर्वाइवल के लिए भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। दूसरा है, तीसरा है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। जो हमारा कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप है वो क्या होता है, अपवर्ड होता है। अब अपवर्ड क्यों होता है बेटा, क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा जरा सा, कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो हमारा कंजम्पशन है, देखिए इनकम हमारा 0 से 100 हुआ, हमारा कंजम्पशन 40 से 120 हुआ। फिर हमारा इनकम जो है 100 से 200 हुआ, हमारा कंजम्पशन जो है 120 से 200 हुआ। यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ जब हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन कर्व हमारा अपवर्ड मूवमेंट में है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। जो हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व है वो हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहता है। और ये क्यों कांस्टेंट रहता है ये बता चुके हैं हम, कि अभी ये हमारी इकोनॉमी का एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे अभी हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट को प्लान्ड मान के चलते हैं कि हम हमेशा जो है हर लेवल ऑफ इनकम पे 20 20 20 20 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व। जो हमारा एडी कर्व होता है वो क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ही ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, हमारा आई भी आ जाता है और सी भी आ जाता है। सी हमारा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है, और आई जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा कुछ ना कुछ जो है इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद आता है हमारा कि स्लोप ऑफ एडी कर्व। एडी कर्व का स्लोप भी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है आप लोग को पता है, क्योंकि एडी कर्व के अंदर सी और आई दोनों आता है। आई तो भले कांस्टेंट रहता है, लेकिन सी जो होता है हमारा इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहता है। अभी ये रहा हमारा जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी रहा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।